मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ये संख्या क्या है? ऐसे समझिए, संख्याओं को कई वर्गों में बांटा गया है। संख्याओं को कई वर्गों में बांट के अलग अलग उसका नाम दे दिया गया है। संख्या का कई वर्गों में विभाजित करके उसका अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। जैसे पहला एक देखते हैं, पहला जो संख्या है उसका नामकरण कर दिया गया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। फिर एक बांटा गया, उसको बोला गया सम संख्या। फिर एक को विषम संख्या, फिर पूर्ण संख्या, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। बहुत से बच्चों को बहुत परेशानी होती है इस सब कंसेप्ट में, तो ये सारी कंसेप्ट को ढंग से पढ़ लीजिए। एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, आपके क्वेश्चन में या कोई आपसे पूछता है कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। चलिए बारी बारी से इन सारी संख्याओं के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। जैसे पहला संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। पहले नेचुरल नंबर को हम जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? तो गिनती की संख्या। देखिए लिख देते हैं, गिनती की संख्या मतलब आप गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं किस संख्या को? गिनती की संख्या को। यानी गिनती आप कहाँ से शुरू करते हैं? आपको जब कोई गिनती सिखाया होगा तो शुरू में बोला होगा 1 2 3 4, यही ना? तो 1 2 3 4 ये गिनती आप गिनते हैं ना, यही गिनती की संख्या ये शो हो गई। ये आपका प्राकृत संख्या कहलाती है। जो गिनती की संख्या होगी, जहाँ से आप गिनती शुरू करते हैं, उस संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और कहाँ तक? जितना आप गिनते चले जाइए सब प्राकृत संख्या होता है। यानी शुरू करना है 1 से और गिनते जाइए। अब कोई कहे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। यानी गिनती कहाँ से शुरू? 1 से शुरू, तो सबसे छोटी क्या हुआ? 1 हुआ। तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। एक नंबर बात ध्यान रखिएगा, प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या, जो संख्या आप गिनती करते हैं, जहाँ से आप शुरू करते हैं, वहां से शुरू हो गया आपका प्राकृत संख्या। यानी 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी कितना है? 1 है। और सबसे बड़ी आप गिनते चले जाइए, जितना गिनिएगा तो बड़ी नहीं बताया जा सकता है। तो बड़ी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन छोटी तो बताया जा सकता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो जो संख्या 2 से विभाजित हो, बिल्कुल आसानी से पढ़ेंगे। जो संख्या 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो, यानी जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए, वह संख्या कहलाता है सम संख्या, इवन नंबर कहलाता है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो, यानी 2 से कौन संख्या विभाजित होता है? तो 2 से विभाजित जैसे 4 लिख देते हैं, तो 4 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा 2 बार में, तो ये सम संख्या। 6 हो गया आपका सम संख्या, 8 हो गया सम संख्या, इसी तरह ये आपका सम संख्या हो गया। यानी सम संख्या क्या हुआ? जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाए वह आपका सम संख्या कहलाता है। तो सब सम संख्या, ये 4 जो है 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 8 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो ये सब संख्या कहलाती है आपका कौन संख्या? तो ये सब संख्या कहलाता है आपका सम संख्या। अब समझिए, सम संख्या में एक सबसे यूनिक बात आपको जानना है। एनबी में उस बात को हम बताते हैं। सबसे यूनिक बात समझना है। बहुत से किताबों में जहां सम संख्या का चर्चा हो तो 4 से स्टार्ट करता है, 2 से शुरू करता है, यानी यहां से शुरू कर देता है। 2 भी सम संख्या है, क्योंकि 2 में 2 से भाग एक बार में जाएगा, इसलिए सम संख्या है। तो यही सम संख्या के बारे में बताता है। लेकिन आपको एक चीज नहीं बताता है, जो जीरो सम संख्या है। जीरो आपका क्या है? सम संख्या है। यही चीज से बच्चा नहीं समझ पाता है और इसको ये नहीं बताया जाता है कि जीरो क्या है। तो हम टोटली क्लास इंडिकेट करेंगे, टोटली क्लास में इस बात को बताएंगे कि जीरो क्या है। मतलब सब बात में ले जाके जीरो के बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज लेना होगा। तो जीरो क्या है? तो जीरो सम संख्या है। एक कंसेप्ट दिमाग में रहेगा, जीरो क्या है? तो जीरो सम संख्या है। क्यों सम संख्या है? कैसे सम संख्या है? तो चूंकि जीरो में आप 2 से भाग दीजिएगा, देखिए जीरो, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो जीरो बार में कट जाएगा।
तो हम तो कंसेप्ट में यही ना पढ़े हैं सम परिभाषा में, जो सम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से विभाजित हो। तो देखिए 0 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। कितने बार में विभाजित हो रहा है, 0 बार में विभाजित हो रहा है। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। इस परिभाषा से यह 0 आपका जो है सम संख्या है। एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि किताब में आपका 2 से शुरू कर देता है सम संख्या, लेकिन आपको जानना है कि 0 भी सम संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये 0 नहीं पता है लोगों को, जो 0 क्या है। तो 0 ये बहुत बड़ा हीरो है, यहाँ इसका नाम है सम संख्या। इस हीरो का नाम सम संख्या। हमने इसका हीरो क्यों नाम दे दिया, क्योंकि हीरो जो है अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल किरदार करता है, अलग अलग रोल अपना निभाता है। तो इसका मतलब 0 देखिए यहाँ क्या अपना रोल निभाया, सम संख्या है। 0 और चीज होता है। तो पहले एक चीज हम जान गए 0 क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, 0 आपका क्या है, सम संख्या है। एक बात याद रखिएगा। आइए हम समझते हैं दूसरा कंसेप्ट। दूसरा चीज है आपका, दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो वह क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। जैसे बताइए एग्जाम्पल में 3 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो विषम संख्या है। 5 में लगेगा, नहीं लगेगा, विषम संख्या है। 7 में लगेगा, नहीं लगेगा तो विषम संख्या है। 1 में नहीं लगेगा, विषम संख्या है। तो जो संख्या में 2 से भाग नहीं लगे, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे वह सब संख्या क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। तो जो सम नहीं होगा उसको विषम में डालेंगे, क्योंकि जो 2 से विभाजित हो जाएगा तो उसको सम बोलेंगे, और जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसको विषम बोलेंगे। अब 0 को मत सोचिएगा कि विषम संख्या होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो संख्या सम हो गया तो पुनः वह विषम कहाँ से होगा। तो 0 को तो हम जांच लिए हैं जो सम है, तो इसलिए विषम नहीं होगा। अब कहिएगा कि विषम को बताइए कैसे नहीं होगा, तो विषम को भी जांचने का यही रूल है, 2 से विभाजित नहीं हो वही विषम होता है। 2 से नहीं होगा तो विषम, हो जाएगा तो सम। तो यह आपका 0 इसमें नहीं काउंट करेंगे। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या है, तो देखिए जहां से गिनती की संख्या शुरू होती है, गिनती की संख्या और गिनती की संख्या में जोड़ देते हैं शून्य को। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, माने शून्य के साथ गिनती की जितनी संख्याएं हैं अगर उसको एक साथ काउंट कर देते हैं तो वह कहलाती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जैसे कहां से शुरू होता है, तो गिनती होता है आपका 1 2 3 यहां से शुरू होता है, लेकिन कह रहा है कि 0 को यदि उसमें शामिल कर दिया जाए तो इस तरह की संख्याएं अब हो रही है, इस संख्या को हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। तो 0 को शामिल करके गिनती की जितनी संख्या लिखी जाए उस सबको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है और प्रकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेगा तो क्या होगा, शून्य होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, शून्य होगा। तो फिर एनबी में हम लिखेंगे, एनबी में जो शून्य क्या है आपका, शून्य जो है वह पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। शून्य पहला में क्या समझे हैं, शून्य जो है आपका सम संख्या है। तो एक में पढ़े थे शून्य सम संख्या है, अब फिर क्या पढ़े, शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। और इस पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुआ, शून्य हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य। तो शून्य हमारा क्या है, सम संख्या है। शून्य हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है। तो शून्य के बारे में 2 इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर लिए। क्या, एक नंबर में शून्य मेरा है जो सम संख्या है, 2 नंबर में क्या प्राप्त किए, शून्य जो है मेरा पूर्ण संख्या है। अब आइए हम लोग अब पढ़ते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। तो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, तो रूढ़ संख्या कहेंगे, देखिए रूढ़ संख्या कहेंगे ये जो संख्या, रूढ़ संख्या में देखिए इसका लिखते हैं, जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर बाकी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। रूढ़ संख्या क्या कहलाता है, वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर, अब जो एक बोले हैं
तो एक में भी यहाँ से बात शुरू करना है। जे हमारा परिभाषा इस तरह से होगा, जे एक कहाँ से एक, तो गिनती सी की संख्या जो एक से बड़ी, यानी एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या, यहाँ लिख सकते हैं एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या। तो एक से बड़ी संख्या 2 हो गया, यानी एक से बड़ी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर बाकी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी एक से प्राकृत संख्या। देखिए, जब जहां आपको रूढ़ या आभास संख्या ज्ञात करना हो तो वह प्राकृत संख्या जो एक से बड़ा हो और एक और अपने आप को छोड़कर बाकी दूसरे से विभाजित नहीं होता हो, वह रूढ़ संख्या कहलाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2 आपका है, 2 रूढ़ संख्या है। 2 रूढ़ संख्या क्यों है कि 2 जो है एक से बड़ी संख्या है और एक और इसको छोड़कर, एक या एक और अपने आप को छोड़कर, तो एक को एक, इसमें एक से भाग लग जाएगा, अपने आप का मतलब 2 से भी भाग लग जाएगा, बाकी और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह पूर्ण संख्या है, इसलिए यह रूढ़ संख्या है। और आप देखिए 3 क्या है, 1 से लग जाएगा और 3 से लगेगा, बाकी किसी से नहीं लगेगा। फिर 5 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, बाकी किसी से नहीं लगेगा। 7 1 से लगेगा और 7 से लगेगा, बाकी से नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ एक चीज याद रखना होगा, जो आपको कहेगा रूढ़ संख्या, सबसे छोटी रूढ़ संख्या, एनबी में इस बात को भी ध्यान रखना होगा, जो सबसे छोटी रूढ़ संख्या, सबसे छोटी अगर रूढ़ संख्या बोला जाए, सबसे छोटी रूढ़ संख्या, तो आपको ध्यान रखना होगा सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है आपका, 2 है। यानी रूढ़ संख्या 2 से स्टार्ट होगा, 1 से मत स्टार्ट करिएगा। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी संख्या हो, जो संख्या मतलब जो संख्या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, और उसमें भी कह रहा है जो संख्या एक और अपने आप को छोड़कर बाकी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसको रूढ़ संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं उसको। अब आइए देखते हैं इसके बाद सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? तो सहअभाज्य संख्या में आपका है जो संख्या, जो दो संख्या माने वह दो संख्या, इसको लिखते हैं आपका को प्राइम नंबर में लिखते हैं, को प्राइम में लिखते हैं, वह दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक एक हो। वह दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक क्या हो, एक हो, उसको हम लोग कहते हैं असहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इसको हम लोग कहते हैं, को प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, असहभाज्य संख्या। यानी एग्जाम्पल में समझिए, अगर हम लिख दें 9 और 16, तो बताइए 9 और 16 का एचसीएफ निकालिएगा तो एक आएगा। एचसीएफ कैसे? इसका 9 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 3 होगा, और 16 का गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब इन दोनों में बताओ तो कोई संख्या उपलब्ध है? दोनों संख्या में कोई संख्या मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसलिए मौसा उसका होगा 1। जो संख्या मैच नहीं करे तो मौसा कितना होता है, 1 होता है, और मैच कर जाए तो मौसा जो होता है, मैच जो करता है वह होता है। तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है, इसलिए मौसा 1 हो गया, और जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो उस संख्या को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। याद रखिएगा, जो जिन दो संख्याओं का मौसा 1 हो उस संख्या को हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, यानी असहभाज्य संख्या। अब आइए देखते हैं इसके बाद वाला पॉइंट है मेरा यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब लिखते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक कौन संख्या होगा? तो यौगिक संख्या वह संख्या जो 1 से बड़ी हो, वह संख्या 1 से बड़ी वाली संख्या देखना है, और जिनके गुणनखंड जो होगा उन दोनों के, देखिए चलिए यौगिक संख्या में क्या बताए हैं? वे प्राकृत संख्या, यानी यौगिक संख्या में भी आपको बताना होगा तो प्राकृत संख्या होगा, लेकिन उसमें एक बात याद रखना होगा, जो एक और अपने को छोड़कर बाकी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाता हो। वे प्राकृत संख्या जो एक और अपने को छोड़कर बाकी संख्या से भी विभाजित हो, उसको हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। जैसे मेरा क्या होगा, 4, 6, 8,
10 डॉट डॉट, देखिए 1 से विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा, और 1 और 4 को छोड़कर बाकी किसी संख्या से अगर विभाजित हो जाता है तो उसको हम लोग यौगिक संख्या कहेंगे। तो बताइए ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो 2 से विभाजित हो रहा है इसलिए इसको यौगिक संख्या कहेंगे। 6 जो है 1 से विभाजित, 1 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा, और 1 और 6 को छोड़कर बाकी 3 और 2 से भी तो विभाजित होगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे यौगिक संख्या। यानी यौगिक संख्या में आपको याद रखना होगा जे एक तो वो अपने आप से विभाजित हो और 1 से भी विभाजित हो, और इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी और संख्या से भी विभाजित हो तो उसको हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, ये बहुत परेशान करता है। पूर्णांक संख्या होता है इंटीजर। पूर्णांक संख्या को क्या कहा जाता है? इंटीजर। इसको सूचित किससे किया जाता है? आई और जेड से सूचित किया जाता है। इसको ढंग से पढ़िएगा। ये पूर्णांक संख्या जो है इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर, और इंटीजर को आई और जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है समझिए, एक डायग्राम की तरह देखते हैं। पूर्णांक संख्या देखिए 0 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इधर हो गया -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। यानी 0 से लेकर जो गिनती की संख्या है तो पॉजिटिव संख्या, 0 के बाद पॉजिटिव संख्या और निगेटिव संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव भी नंबर होता है, निगेटिव भी नंबर होता है, यानी ऋण संख्या भी होता है, धन संख्या भी होता है और जीरो भी होता है। यानी जीरो को शामिल करके ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के संग्रह को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? तो ऋणात्मक और धनात्मक को जीरो के साथ सम्मिलित करके लिखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। अब देखिए यहां से यहां तक, देखिए हुआ यहां से यहां तक, ये पॉइंट देखिए, यहां से यहां तक ये जो लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर इसलिए कहेंगे कि यह निगेटिव है तो इसलिए निगेटिव इंटीजर कहेंगे, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हिंदी में बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और यहां से यहां तक जो है इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक को क्या कहते हैं? पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां से यहां तक ये निगेटिव इंटीजर, और यहां से इधर जो हो गया ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो गया। यहां से इधर हो गया निगेटिव इंटीजर और इधर हो गया पॉजिटिव इंटीजर। अब बच गया जीरो। तो जीरो क्या है? तो जीरो को लिखेंगे न धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। न धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है और न ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी जीरो को आप ना धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं और ना ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। जीरो को केवल पूर्णांक संख्या कहेंगे, लेकिन जीरो को न धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और न ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। यानी जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ निगेटिव इंटीजर। न इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, न इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो में आप कहीं भी माइनस और प्लस लगा के लिखे हुए नहीं देखिएगा। लिखा रहता है लेकिन पुनः उसको हटा दिया जाता है। यानी माइनस लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और प्लस लगाने से भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जीरो को न धनात्मक पूर्णांक कहते हैं और न ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। हम आपको बताए थे जो कंप्लीट क्लासेस जो है जीरो पर जाके डेडिकेट कर देंगे। यानी यह जीरो के बारे में बता दिया जो जीरो क्या है, तो न धनात्मक पूर्णांक है और न ऋणात्मक पूर्णांक है। अब समझिए, अगर जीरो को लेकर देखिए, जीरो को लेकर 0 1 2 3 4 इधर करके अगर इस संख्या को लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस संख्या को बोलते हैं अधनात्मक अऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलते हैं अऋणात्मक पूर्णांक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब ये इंटीजर है लेकिन अऋणात्मक बोलने का मतलब इसमें ऋणात्मक नहीं है लेकिन जीरो भी शामिल होगा। माने धनात्मक संख्या को जीरो के साथ सम्मिलित करके बोलेंगे तो उस संख्या को हम लोग कहेंगे अऋणात्मक पूर्णांक।
और इसी में अगर इसी में ऐसे लिखते हैं 0 -1 -2 -3 डॉट 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 ऐसे करके लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अधनात्मक पूर्णांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अधनात्मक पूर्णांक यानी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या है, इसमें देखो पॉजिटिव नहीं होगा, नॉन पॉजिटिव में पॉजिटिव नहीं होगा लेकिन जीरो शामिल होगा, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है और यह नॉन निगेटिव इंटीजर है। यानी आपको इंटीजर में इतना बात बताए हैं, याद रखना होगा, इंटरमीडिएट के क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में आप समझ लीजिए ऋणात्मक पूर्णांक यह है, धनात्मक पूर्णांक यह है, 0 को न धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और न ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। 0 को अगर धनात्मक के साथ सम्मिलित करते हैं तो उसको और ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर कहा जाता है, और 0 को अगर निगेटिव के साथ शामिल कर लेते हैं तो उसको अधनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, यानी नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। अब आइए अगला देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या बहुत आसानी से आप जानते हैं, पहले पढ़े हैं। ये परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या जो संख्या p बटा q के रूप में लिख दिया जाए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में क्या है, तो जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा हो लेकिन जहां p q नॉट इक्वल टू 0 हो, q 0 के बराबर नहीं हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या को आप p बटा q के रूप में लिख दीजिएगा और लिखा हो तो उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 5/4 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p बटा q के रूप में लिखा हुआ है। अब समझिए 5 केवल लिखा हो तो परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको 1 बटा करके लिखा जा सकता है ना, तो p बटा q, ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 लिखेंगे तो 5 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 होगा, इसलिए इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो हम लोग 5 को कहेंगे जो परिमेय संख्या है, 2 को कहेंगे जो परिमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछे कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जान लीजिए 0 में भी 1 से भाग दिया जा सकता है और बटा में लिखा जा सकता है, इसलिए 0 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। एनबी में इस बात को याद रखिए फिर से, ये 0 क्या है, तो 0 परिमेय संख्या है। बात याद रखिए, 0 क्या है आपका, परिमेय संख्या है। फिर बात आ गया 0 पर, तो 0 मेरा क्या है, 0 परिमेय संख्या है। 0 क्या है, सम संख्या है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है, सब याद रखना होगा। अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में क्या है, तो जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं हो, p बटा q के रूप में नहीं लिखा हो, p बटा q के रूप में नहीं लिखा हो, उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं हो उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जो संख्या p बटा q के रूप में हो परिमेय, और p बटा q के रूप में नहीं हो उसको अपरिमेय। देखो एग्जाम्पल में जनरली समझिएगा, पर अपरिमेय संख्या जो होगा वो रूट में होता है, √2, √3, √5 ये सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहीं √4 लिखा गया हो तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो संख्या रूट में लिखा हो लेकिन उसका अगर एलसीएम निकल जाता हो तो वह परिमेय कहलाता है। तो देखियो इसका 4 का होगा 2 × 2, तो 2 बार लिखा जा रहा है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय नहीं, मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए वह क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। इसलिए 4 जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हम लोग समझेंगे परिमेय अपरिमेय, समझिए रेशनल इरेशनल जो है संख्या पढ़ दिए। अब समझेंगे वास्तविक संख्या। अब हम लोग क्या समझेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ेंगे। ये रियल नंबर क्या है, लास्ट देखिए टॉपिक वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर में है आपका जो संख्या परिमेय हो या अपरिमेय हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, मतलब जोड़ को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। माने जितनी संख्याएं हैं आप समझ सकते हैं, जो या तो परिमेय होगा अपरिमेय होगा तो आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं एनी नंबर इज
रियल नंबर। जितनी संख्याएं हैं आप समझिए वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है, तत्काल ये समझ के रखिए। लेकिन सभी संख्याओं को नहीं, कुछ काल्पनिक संख्याएं भी होती है जो पढ़ा जाता है, आगे मिलेगा उस सबको पढ़ने के लिए। तो लास्ट आप समझ लीजिए वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह जो होता है आपका वास्तविक संख्या कहलाता है। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरह आगे पे वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल से बने रहना होगा। मेरे चैनल से बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।